अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा बुखारी। और हुज़ैफ़ा बुखारी ने माशाल्लाह IBA ग्रेड से हमारे साथ क्लासेस ली हैं। और जो हमारी ऐप है छाजाओ, उस छाजाओ ऐप को उन्होंने जो है वो माशाल्लाह खूब रगड़ दिया ज़बरदस्त तरीके से। तो थोड़ी सी बात करते हैं हुज़ैफ़ा से। हुज़ैफ़ा ने भी NED के टेस्ट में 94 मार्क्स लिए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट है। और इनसे बात पूछते हैं, इनसे देखते हैं, अभी इंटर पढ़ रहे हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं। तो हुज़ैफ़ा अपने बारे में बताएं कि आप अभी सेकेंड ईयर में जी। और कौन से कॉलेज में? आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। अच्छा, मैट्रिक कहाँ से किया आपने? मेट्रोपोलिस स्कूल। मेट्रोपोलिस से किया। मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी? मेरी मैट्रिक में 94.7। और फर्स्ट ईयर में क्या आई? 83। बावजूद उन तमाम हालात के इस दफ़ा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत 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 ख़तरनाक आया। तो A1 वाले तो ऐसे ही है बिल्कुल, जो है ना वो थोड़े थोड़े ही नज़र आए, ज़्यादा नज़र ही नहीं आए A1 ग्रेड वाले। तो बात ये कि अब आगे इनसे पूछते हैं कि जी आपने जब स्कोर आया आपका NED का, तो क्या फील आया आपको? चौंक गया था थोड़ा। चौंक गए थे? एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। अच्छा, उम्मीद तो थी लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जो स्टूडेंट है अभी राउंड 2 का टेस्ट देने वाले हैं, जी, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? कैसे कैसे मेक श्योर करें कि उनका जो है वो रिजल्ट आ जाए? यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करें और टाइम कम से कम टाइम में जितनी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर सकते हैं करें। और ये नहीं है कि एक ही चैप्टर जैसे अगर आपने उठा लिया तो आप उसी में ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया कर दें। तो कोई ऐसी अप्रोच लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं और आपका टाइम भी कंज्यूम कम हो, ताकि क्योंकि अभी भी अगर कोई NED राउंड 2 दे रहा है तो मुझे नहीं लगता उसके पास ज़्यादा टाइम होगा अभी भी। जब बोर्ड से फारिग हुआ अभी पेपर पढ़ने का भी कोई कह रहा है कि पेपर आगे बढ़ जाएंगे, तो टाइम आपके पास लिमिटेड होगा। उस लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवरेज करनी है। तो आप अपनी अप्रोच इस तरह की रखें कि आपका टाइम कम खर्च हो और आप सारी चीज़ें कवर कर लें। तो आप अगर ये एक एक करके अगर आप अभी भी एक एक चैप्टर उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है किसी बच्चे के लिए। फिर क्या करें? जिनको जाना है करना है वो क्या अप्रोच करें? क्या अभी तो आज हम 21 मई के अंदर ये रिकॉर्डिंग करें, 21 मई से 21 मई आज। हाँ। तो 21 मई से भी अगर कोई एग्जाम्स भी इंटर के आगे, इंटर के एग्जाम्स भी हैं, तो पहली अप्रोच तो यही रखें कि इंटर के एग्जाम के साथ सेकंड ईयर का जितना कोर्स है आप उसको फाइनल कर दें बिल्कुल। यानी कि सेकंड ईयर से रिलेटेड जो MCQs हैं जो कि अवेलेबल हैं उसको आप उसी के साथ साथ पूरा कर दें, आपको दोबारा उठाना ना पड़े। तो एक एडवाइस तो ये आ गई हमारे सामने कि भाई जो स्टूडेंट सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं वो सेकंड ईयर के एग्जाम के 22 तारीख के ख़त्म होने का इंतजार ना करें। तो जैसे उनका फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, जो भी पेपर है उसके साथ साथ आप क्या करें, तो उसके साथ साथ आप उसको ख़त्म करें। उसका जो कंटेंट है छाजाओ पे, जो कंटेंट है उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने दिए हुए हैं, तो उसके साथ उसको मतलब फिनिश कर दें ताकि आपके पास जो कंटेंट रह जाए फिर आखिरी दिनों में उर्दू के पेपर से पहले भी गैप अच्छा खासा है उसमें आप फर्स्ट ईयर कवर कर लें, फर्स्ट ईयर कवर कर लें। हाँ, फर्स्ट ईयर कवर कर लें। और फिर जो लास्ट टेस्ट बचेंगे उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, सिर्फ फिर पास पेपर के ऊपर आ जाएं, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि आपको एक तो पता चलता रहेगा कि मेरी जो भी मैंने तैयारी करी थी उसमें मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। फिर उन्हीं चीज़ों को फोकस करें और अगर लास्ट दिन में भी आप पास पेपर करते रहेंगे तो शायद मतलब 90% तो आपका कवर हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी उसका भी आपका अंदाजा होगा कि यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, तो फिर वो आप उसमें अपना टाइम लगा लें। अच्छा, मैं आपका वो पीछे डैशबोर्ड देख रहा था, आपकी परफॉर्मेंस देख रहा था और मैंने उसमें देखा कि आपने तकरीबन 200 के करीब टेस्ट सॉल्व किए। तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा खासा यूज़ किया। तो आखिरी हफ्तों में, आखिरी 10 दिन 5 दिन क्या शेड्यूल होता था आपका? आखिरी के 10 दिन तो ये था कि पहले तो मॉक्स चलते थे सबके। बहुत से बच्चों ने इस वजह से भी टेस्ट स्किप भी कर दिया, तो मैंने भी अपना टेस्ट स्किप नहीं करा, मैंने मॉक छोड़ दिया था। तो उसके बाद 10 से भी शायद कम, एक वीक होगा मेरे पास। तो एक वीक में मैंने इस तरह करा कि हमें रिक्रिएशन भी मिले हुए थे, पास पेपर्स भी थे, तो हर दिन एक एक सब्जेक्ट मुकर्रर कर लिया कि इस सब्जेक्ट के मॉक्स मैं इस दिन अटेम्प्ट करूँगा। तो केमिस्ट्री की क्योंकि अच्छी तैयारी थी मेरी, तो मैंने उसी से स्टार्ट करा। तो मैंने पहले दिन केमिस्ट्री कवर करी, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, शायद 2 या 1.5 दिन फिजिक्स के मॉक्स करे।
फिर मैथ और इंग्लिश मैं इन्हीं के बीच में करता रहा। इंग्लिश का कोई अलग दिन नहीं रखा था। सही है। क्योंकि फ्राइडे को इतना टाइम था नहीं, मतलब हफ्ते को टेस्ट दिया मैंने एनईटी का, तो फ्राइडे का मेरा ज़्यादातर दिन मैंने नहीं पढ़ा। आखिरी दिन मैं नहीं पढ़ता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो उससे पहले ही जितना करना था मैंने कवर कर लिया था। आखिरी दिन बस थोड़ा बहुत जो देखना था वो देख लिया और फिर हफ्ते को टेस्ट दिया बस। ठीक हो गई बात। चले, ये हो गई बात आपकी। अच्छा, छाजाओ की मैं अगर एक्सक्लूसिवली बात करूं तो उसने आपकी प्रिपरेशन में क्या एडवांटेज दी आपको, या क्या एज मिली आपको? सबसे ज़्यादा तो यही है कि टाइम कंजम्पशन कम से कम रही। इतने टाइम में भी मतलब अगर इतना स्कोर में ले आया तो इसमें यही था कि कम टाइम कंजम्पशन में मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली थी, जिसकी वजह से मेरे लिए पॉसिबल हो गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अच्छा कर सकूँ अपना। टाइम कंजम्पशन से क्या मुराद? टाइम कंजम्पशन से मुराद ये है कि आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ी। आप ऐप पे जाओ, हर चीज़ कैटेगराइज हुई है, आपको आपके पास मिल रही है। आप टेस्ट खोलो, आप उसको अटेम्प्ट करें, आपने जब सबमिट करा तो आपको सही आंसर्स पता लग जाएंगे। अगर उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है, बाज़ औक़ात बंदे को नहीं समझ आ रहा होता कि जैसे इसका ये आंसर क्यों है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो उसके साथ वीडियो सॉल्यूशंस अटैच हुए हैं, तो वो भी आपकी मतलब क्लियर हो जाएगा वो मसला भी। एक ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा यही है कि अगर सही आंसर पता लग भी गया तो उसकी वजह क्या है, तो वो भी एक ऑब्स्टिकल आपका दूर हो जाएगा कि आपको फिर अगर उस वक्त भी नहीं आया तो वीडियो सॉल्यूशन देख के तो आपको पता लग जाएगा कि उसका सही आंसर क्या था। बहुत बेहतरीन हो गई बात। अच्छा, ये उनके लिए भी बात कर लें जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं जी। अच्छा, अभी मेरिट बनेगा आपका, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी जी, और आपका जो है वो टेस्ट का स्कोर होगा। और यही बात फास्ट में है, यही बात तमाम टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही है जी। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैट्रिक के बाद जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो उनके लिए अगर आगे एडमिशन लेना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज कौन सी है? फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर। लोग समझ रहे होते हैं कि वो क्यूमुलेटिव बनेगी और फर्स्ट ईयर में गिर भी गई तो सेकेंड ईयर में उठा लो, ये बात खत्म हो गई। अब तो नहीं है, अब ये बात खत्म हो गई है। तो ये सब नोट कर लें, पेरेंट्स भी नोट कर लें, और स्टूडेंट्स जो इस वक्त मैट्रिक के एग्जाम्स दे रहे हैं या ओ लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, अब वो आगे जा रहे हैं, तो उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमारी जो परसेंटेज काउंट होने वाली है आगे एडमिशन्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, आप समझ लें कि IB में, लम्स में, आप समझ लें GIK में, नस में, फास्ट में, कहीं भी और अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू अप्लाइंग फॉर फॉरेन एडमिशन्स इन एनी यूनिवर्सिटी, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेकेंड ईयर में आते ही आपका शुरू हो जाता है। तो आपकी जो परसेंटेज जो काउंट होगी वो फर्स्ट ईयर की होगी। तो सबसे ज़्यादा अहम परसेंटेज जो आपकी है वो फर्स्ट ईयर की। दूसरी बात, जो हमारा पढ़ने का अंदाज है, पढ़ने और पढ़ाने का मिजाज है, नॉर्मली मैट्रिक में होता है या फर्स्ट ईयर में होता है, तो वो हम देखते हैं कि बच्चे, उनको माइंडसेट है कि भाई ये सवाल आएंगे, उन सवालों के आंसर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, उससे उसको उस तरह से पढ़ने में और टेस्ट के अंदर स्कोर करने में क्या फर्क है? मतलब टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करने वाला वो बच्चा, जो बच्चा रट्टे लगा रहा है या बहुत मेहनत कर रहा है, सवाल को 3-3, 4 दफा याद कर लेता है, किसी तरह मैट्रिक में परसेंटेज भी ले आता है, अब उसको क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में पहली चीज तो यही है कि जो एंट्री टेस्ट में सवाल आते हैं वो घुमा फिरा कर आते हैं, और अगर किसी को एक चीज याद हुई है, जब तक वो आ रहा है तब तक तो वो कर लेगा, वही स्पेसिफिक सवाल आ गया जी तो कर लेगा। लेकिन अगर हल्का सा भी उन्होंने उसको ऊंच नीच कर दी, उसमें कोई भी चीज चेंज कर दी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नहीं होगा तो फिर उसमें थॉट प्रोसेस नहीं रहता, फिर तो वो बच्चा खुद से सोच नहीं पाएगा कि मैं इसको फिर किस तरह अटेम्प्ट करूँ, तो वहाँ पे फिर वो लैग कर जाएगा। फर्स्ट ईयर पूरा समझ के पढ़ना है जी, पूरा पढ़ना है। लोग चैप्टर भी छोड़ देते हैं ना आखिर में, वो वाली स्ट्रेटेजी चलेगी, वो फिर आपको आगे मसला फेस करना पड़ेगा। अब देखिए ना, फर्स्ट ईयर के बाद तो आप सेकंड ईयर में आके फर्स्ट ईयर तो नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल है, और अभी सेकंड ईयर के इम्तिहान सारे एडमिशन टेस्ट भी आ गए, तो फर्स्ट ईयर के वो चैप्टर जो आप छोड़ रहे हैं उसको कवर करने का मौका ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो कोशिश करें फर्स्ट ईयर कैसे पढ़ें, पूरा पढ़ें और समझ के पढ़ें। तो वो बात ठीक है, हो सकता है कि इम्तिहान से 1-2 महीने पहले आप सिर्फ फोकस कर लें पास पेपर पे, इंपॉर्टेंट पे, गेस्ट पेपर पे भी आप कर लें, मगर पूरा ऐसा ना हो कि आपने कोर्स ही आधा पढ़ा हो, या 70% 80% आप कोर्स करके इंपॉर्टेंट पे फोकस करके, हो सकता है आपका A1 ग्रेड भी आ जाए, वो तो मुश्किल है, मगर अगर आपने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा तो आगे जाके आप फंस जाएंगे, या PCAT हो या MDCAT हो या कोई भी हो, उसमें आपने ये बात को आप समझ लेनी है कि मेरा असल टारगेट अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है तो मुझे अपना मैट्रिक भी सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि बस रट्टे वाली लाइफ है, हो सकता है रट्टे वालों से आपके नंबर आ जाएं वक्ती तौर पे, मगर आगे जाके फिर आप फंस जाएंगे। तो कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट। तो वक्ती तौर पे हम कहते हैं भाई चलो इम्तिहान से 2 महीने पहले इंपॉर्टेंट पे फोकस कर लो,
मगर कोर्स तो आपने पूरा पढ़ा हुआ। अब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, टेस्ट प्रेप के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो ये छोड़ दिया था, हमने तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अब बताएं उसको कैसे पूरा चैप्टर अलिफ से पढ़ाना कितना मुश्किल काम। तो एक बात तो ये बात भी हो गई उन लोगों के लिए। दूसरी बात, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमारे यहाँ अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो है वो एडमिशन है, क्योंकि आपने गुजरे हैं पूरे प्रोसेस से, तो आई वुड लाइक यू टू गिव एडवाइस टू स्टूडेंट्स के व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि वो अपनी तैयारी किस वक्त में स्टार्ट करें। ई-कैट की तैयारी पहले से शुरू कर दें। एक तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कम टाइम देना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टाइम। आप वरना एंड में करोगे तो एक तो यह है आपको कुछ नहीं पता, क्या पता अगले साल और जल्दी पेपर हो जाए और जल्दी एंट्री टेस्ट हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ ये है, अब जब मैंने अक्टूबर में लिया था तो हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, तो कोई इतना प्रेशर नहीं होगा और दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगर उसी को आप कंपेयर करो, अगर कोई आप एंड के बैच ले रहे हो तो आपको फिर वीक में कितनी क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 6 दिन आना होता है, 4-4 घंटे के लिए आना होता है। और अगर आप पढ़ भी लोगे तो वो सारी चीज़ें आप एब्जॉर्ब कैसे करोगे, सही बात, वो निकलने लग जाएंगी दिमाग से। अगर प्रैक्टिस भी बच्चा एक दिन एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ सकता है, लेकिन उसी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती उतने ही टाइम में, और फिर उसका रिपीटिशन। अब अगर आप एक चैप्टर आपने आज पढ़ लिया है, आप फिर कल दोबारा एक दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर जब तक आप पढ़ोगे पहला आप भूल जाओगे, तो रिपीटिशन जरूरी होता है। अब जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, उसने एक चैप्टर पढ़ा, 2-3 हफ्ते बाद भी अगर उसने उसका मामूली सा भी रिवीजन कर लिया तो उसके पास 2-2, 3-3 महीने हैं। अगर वो हर हफ्ते में एक चैप्टर सिर्फ उठा के देख भी रहा है तो भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा उसका। तो बात ये है कि भाई हम हमेशा से एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स इसको पिक कर लें, समझ लें, खुद प्लान बना लेना। देखें अब टेस्ट आ गए, एनडी ने मई जून में आ गया, नस तो पहले आ गया था दिसंबर मार्च में, आईबी लम्स वाले तो ऑटोमेटिकली फरवरी में आते हैं। अब ये ट्रेंड आ रहा है क्योंकि जून में इतना मसले मसाइल होते हैं, तो यूनिवर्सिटियां जो है ना वो एग्जाम से पहले टेस्ट ले लें। टेस्ट ही तो लेना है, और जब एडमिशन का जो फैसला है वो करना ही टेस्ट और फर्स्ट ईयर के परसेंटेज पर है, तो भाई आप मई में टेस्ट लो या मार्च में टेस्ट लो, बराबर है जी। तो उनके लिए आसानी होती है, स्टूडेंट के लिए भी आसानी होती है। तो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, टॉप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, बाहर जाना है, तो आपने लामहला बैठ के प्लान बना लेना है। और इन्होंने तो अक्टूबर में ज्वाइन किया, आपका बैच कौन सा था? फोर्थ बैच था। हम अगस्त के एंड में, अगस्त में, सितंबर में बैचेस स्टार्ट कर देते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जिनका फरवरी में, मार्च में पूरा कोर्स पूरा हो जाता है। अब इनका काम ये होता है कंटेंट पूरा कर लिया, फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकेंड ईयर भी, फर्स्ट ईयर भी रिवाइज कर लिया, सेकेंड ईयर का भी चीजें कर ली, सेकेंड ईयर के वो चैप्टर जो आखिर के होते हैं सेकेंड ईयर का रिवीजन भी हो गया आपका, और पे बैठ के आखिर में पास पेपर एमसीक्यूज, पास पेपर एमसीक्यूज, पास पेपर एमसीक्यूज करने होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रिटिकल। और मैंने भाई आपसे पहले इंटरव्यू करने से पहले तो नहीं आपको नहीं बताया कि लोग समझते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल होता है, मेंटरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। हम समझा के थक जाते हैं कि भाई वक्त पे स्टार्ट करोगे, वक्त पे सफ़र शुरू करोगे तो मंजिल पे वक्त पे पहुंचोगे। आखिर में हबड़ दबड़ करने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, एंग्जाइटी भी ज़्यादा होती है। तो आप अपनी कॉस्ट और एंग्जाइटी को कम करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि वक्त पे स्टार्ट करना। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो इस वक्त फर्स्ट ईयर का इम्तहान दे रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को समझें और फॉलो करें। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि एनईडी ने कहा है कि भाई आपका एनईडी में हो गया, अगर फास्ट में हो गया तो कहाँ जाएंगे? मेरा अभी आईबीए का भी इरादा है। मैंने अभी पक्का डिसाइड नहीं करा है, लेकिन जो मैं डिसाइड करूंगा वो एनईडी और आईबीए के बीच में करूंगा, फास्ट का, क्योंकि दूर की वजह से मैं नहीं लूंगा। अच्छा, आपका एनटीएस का स्कोर क्या है ये तो बताओ यार। 87 है। 87 स्कोर कर दिया भाई ने, माशाल्लाह। तो ये सारे जो है, ये सारी बातें जब मुमकिन होती हैं जब आदमी जो है वो सही तरीके से रास्ते पे चलता है। और हम हमेशा कहते हैं, हम अक्ल कुल तो नहीं है बट हम माशाल्लाह तजुर्बा है हमारा, तो हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को कि कब शुरू करें और कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें। तो आपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई के साथ ई-कैट की तैयारी की, एनटीएस में इन्होंने माशाल्लाह 87 स्कोर किया, एनईडी के टेस्ट में इन्होंने 94 स्कोर किया माशाल्लाह, अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। कुछ देखे हमने 95 वाले, शायद एक 96 वाला भी मुझे नजर आया है, एक दो लोग इस तरह के हैं, बट ही इज अमंग द टॉपर्स माशाल्लाह। तो इनसे बात हुई, इन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, और जिन्होंने का अभी राउंड 2 आ रहा है, तो राउंड 2 के लिए हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट से कि अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है जिसने 200 टेस्ट दिए हैं एनईडी के लिए। हमारा जो पिछले साल जो आईबीए का टॉपर था
उसने भी छाजाओ पे 200 प्लस टेस्ट किए, मतलब वो कंसिस्टेंट यूज करने वाला था और अपनी गलतियों को सीखने वाला था। ये एक निशानी है स्टूडेंट की, टॉपर स्टूडेंट था वो। फिर मुजम्मिल भट्टी, इस दफा का रेहान, अफान, ठीक है, अभी हमारा ये 157 स्टूडेंट ने स्कोर किया। अभी एमडी कैट के हमने रिजल्ट निकाले और इस दफा हमने जो हमारे तकरीबन 40 से प्लस स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 80 प्लस है एनईडी में, तो उनका जो एवरेज जो उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए छाजाओ पे उसकी तादाद है 170 के आसपास, मेरी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही। फिर जो जिन्होंने 70 से 80 किया है उनके 20-30 टेस्ट कम है, और जिन्होंने 50 से 60 स्कोर किया उन्होंने 50-60 स्कोर टेस्ट सॉल्व किए हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड व्हाट छाजाओ डज फॉर यू इज दैट इट गिव्स एनालिटिक्स, क्या चीज सही हो रही है गलत हो रही है, चेक करने का टाइम बच गया। दूसरा, सवाल में सोल्यूशन चाहिए, क्विक सोल्यूशन चाहिए, तो फौरन आपको सोल्यूशन मिल गया, तो आपका टाइम कम वक्त में अपनी गलतियों को ठीक करने का आपको मौका मिल गया। तो फिजिकल क्लासेस आप लें, लेक्चर्स जरूर सुने, लेक्चर्स आप लें, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। आपने जो है वो भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए या तो बुक्स हैं या तो डिजिटल एप्लीकेशंस बन गई। तो हमने छाजाओ बनाई भी इसलिए थी कि हम जब काम करते करते हमें एहसास हुआ कि यार कुछ काम हम फिजिकली कर ही नहीं पाएंगे। उनमें से एक यही था कि यार एक 30 बच्चे क्लास में, एक तो क्लास साइज हम छोटा फिर भी रखते थे, 30 बच्चों ने अगर 1000 सवाल सॉल्व किए और 1000 सवालों में से अगर किसी को 70-80 सवाल भी पूछने हैं, या तो वो क्लास में हाथ खड़ा करके पूछेगा, या तो वो व्हाट्सएप करेगा, व्हाट्सएप करने के बाद इंतजार करेगा, और जो जवाब देने वाला पता नहीं वो परफेक्ट सोल्यूशन देगा भी नहीं देगा। तो ये सारे मसलों को हमने सॉल्व कर लिया और हमने उसको एक ऐप के अंदर डाल दिया है। और आईवे ग्रेड्स वालों को तो सबको माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है विद व्हेन दे टेक एडमिशन, दैट इज एन एडवांटेज फॉर आईवे ग्रेड स्टूडेंट्स। और बाकी स्टूडेंट्स को बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस में हम ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसको जरूर देखें, एक्सप्लोर करें। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल कंटेंट ओवर देयर, तो उसको एक्सप्लोर करें। और आखिरी ज्यादा टेंशन नहीं ले पढ़ाई की टेंशन ना लें, मगर कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें, ज्यादा एंड के लिए बचा के नहीं रखें। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।